हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए बिल्कुल जोश के साथ अपने इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसके ही कुछ पोर्शन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और आप लोग हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेम वही जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि जो जो ज्यादा ताकतवर होते हैं वो कमजोरों को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन बनता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप होता क्या है कि दोनों जो हमारा रिएक्टेंट है उसके वो क्या वो आयंस को एक्सचेंज कर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सोडियम सल्फेट है और ये बैरियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, बैरियम को रिप्लेस कर दिया और किसके साथ, सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सोडियम ने रिप्लेस कर दिया बैरियम को, कंपाउंड क्या बना दिया, NaCl बना दिया। और जो यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट अटैच था कौन एक्वायर कर दिया, बैरियम ने एक्वायर कर दिया। तो यहाँ पर बैरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दो पिछले वाले में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वहां सिंगल एलिमेंट था जो मोर रिएक्टिव था, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता था। यहाँ पर क्या है कि दो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को तो रिप्लेस करेंगे, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट भी रिप्लेस करके वो मोर रिएक्टिव के प्लेस पे अटैच हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोडियम है इसने क्या किया, सोडियम ने अपना सोडियम ने बैरियम का प्लेस हटा के, बैरियम को अपने प्लेस से हटा के क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लिया और NaCl बना लिया। और यहाँ पर जो बैरियम क्लोराइड था इसने सोडियम को रिप्लेस करके क्या कर दिया, बैरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है, तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड। इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिए हैं, इस टेस्ट ट्यूब में कंटेन किया है बैरियम क्लोराइड को। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का यूज किया गया है। सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में डालते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो कि ये जो व्हाइट सब्सटेंस है वो इनसोल्यूबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि ये जो व्हाइट सब्सटेंस है, ठीक है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ शायद इससे दिख जाए। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाइट क्रिस्टल्स हैं या व्हाइट सब्सटेंस है वो इनसोल्यूबल है वाटर में, अब सोल्यूबल नहीं है। और ये चीजें सोल्यूबल नहीं है तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जहां पर प्रोड्यूसर प्रेसिपिटेट होता है ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई रिएक्शन दैट जो कि प्रोड्यूस करता है प्रेसिपिटेट को, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। मैंने बता दिया कि व्हाइट precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and
इट मीन्स कि जो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है जो प्रेसिपिटेट का, वो किसकी वजह से हुआ है, जब बेरियम जो है वो रिएक्ट किया किसके साथ, सल्फेट के साथ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था वो सोडियम क्लोराइड था, जो कि हमारे सॉल्यूशन में ही है। और सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, और ऐसे रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज हो जाए, और आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाए बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया है वो कॉपर लिया है, ठीक है। कॉपर का पाउडर लिया है। कॉपर का पाउडर जैसे ही हीट किया, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, ठीक। कैसे हो गया, जो सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कोटेड हो जाता है। ब्लैक कोटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो जाता है, ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता है, इस वजह से ये क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इट गिव्स क्या देता है भाई, कॉपर ऑक्साइड देता है, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन अटैच हो जाए किसी केमिकल कंपाउंड के साथ, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट मटेरियल, अगर हाइड्रोजन को पास कराया जाए तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन में, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, और ऐसे कंडीशन में कॉपर हम क्या वहां से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रिवर्स करने पे जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, हीट दिया, कॉपर सेपरेट हो गया, वाटर सेपरेट हो गया, ठीक है। और जो कलर था वो कलर किसमें, ब्लैक कलर किसमें चेंज हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। चलिए कोई भी सब्सटेंस अगर गेन, मैंने बता दिया था कि ऑक्सीजन अगर गेन करता है अपने रिएक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रोल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। या सिंपल वे में कहें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया वहां पर। इफ सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है अपने रिएक्शन के दौरान, ऑक्सीजन लूज कर देगा, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है, वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे पूरे होल प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन कर जाए, ऑक्सीजन का गेन हो जाए। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जिसमें कि ऑक्सीजन लूज कर जाए, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाए या रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर टू जो ऑक्साइड है वो लूजिंग ऑक्सीजन कर देता है एंड बीइंग रिड्यूस्ड। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को सॉरी लूज कर देता है, तो यहाँ पर कॉपर केवल बचता है 1.29 में, आप देख सकते हैं जो केमिकल इक्वेशन है। तो इस केमिकल इक्वेशन को रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हाइड्रोजन अगर कोई सब्सटेंस गेन करता है, गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन ऑक्साइड, कोई भी हाइड्रोजन अगर गेन कर दिया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पर H2 है, H2O के साथ आ गया तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन के साथ। इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। सिंपली ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसी के साथ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन लूज करता है, रिडक्शन, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर दोनों, अच्छा किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों कंडीशन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का हुआ। कॉपर ने लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज किया, तो इट मीन्स की रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन को अटैच कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन बन गए, तो इसकी इट मीन्स की ये किसका एग्जांपल है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करते रहें, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहें। नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आपको आपके समक्ष जो चैप्टर है उसको पेश करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं जेडेनो जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अटैच हुआ तो क्या बना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लूज कर दिया किसने, जिंक ने लूज कर दिया लेकिन कार्बन ने अटैच कर लिया। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि जिंक में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया, क्लोरीन बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हुआ मैग्नीशियम के साथ, रिलीज हो गया, इट मींस कि यहाँ रिडक्शन हो गया। लेकिन HCl है, HCl के साथ क्या हो गया, Cl तो रिलीज हो गया लेकिन हाइड्रोजन ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। कार्बन अगर ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वही चीजें जो मैंने बोली है वही चीजें यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखी गई हैं। तो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कोई सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को सॉरी लूज ऑक्सीजन को लूज करेगा या हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, या वो जो प्रोसेस होगा वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई मैग्नीशियम रिबन है, जल रहा है, डेज़लिंग फ्लेम, ये आपको बताया था सबसे पहले ही हमने पहले लेक्चर में। ऑक्सीजन का अटैच हो जाता है, चेंज इनटू व्हाइट सब्सटेंस एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन क्या होता है, तो अब सिंपल बता सकते हैं, मैग्नीशियम अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ, इट मींस की ऑक्सीडेशन हो गया उसके साथ। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है एवरीडे लाइफ में, जैसे कोरोजन। कोरोजन में क्या है, ये देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के आर्टिकल्स हैं जो शाइनिंग होते हैं काफी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मॉइस्चराइजेशन होता है, बारिश होती है, पानी पड़ते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाते हैं, वो कोराइड हो कह सकते हैं कि उनके वो कोराइड हो जाते हैं या अ, कोरोजन वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, खराब होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है हमारा वो ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लग जाना, क्योंकि आयरन को अपनी जो न्यू स्टील है, न्यू आयरन है, उसको अगर वाटर में सम टाइम या बाहर कहीं छोड़ दे तो ऑक्सीडेशन की वजह से या मॉइस्चराइजेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो ब्राउन पाउडर उसमें रेडिश ब्राउन पाउडर उसपे कोट ऊपर की तरफ उसके सरफेस पे लग जाते हैं। इट मीन्स कि वो चीजें क्या होने लगती है, खराब होने लगती हैं। तो इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो क्या होता है भाई कि कोई भी मेटल अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर या एसिड के थ्रू, तो वो सब्सटेंस कोरोड हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर होता है, चांदी का देख सकते हैं, चांदी को घरों में लोग जो पहनते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लैक इस कलर का हो जाता है। ठीक है, या एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, कोरोजन के हैं। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और चलिए अपने लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज कार बॉडीज, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जैसे कार की बॉडीज है, ब्रिज है, आयरन है, शिप है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती हैं। एंड कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इस पे स्पेंड किया जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इशू वाली और कोरोजन को हटाने के लिए भाई आयरन पे हम पेंटिंग कर देते हैं ताकि कुछ दिन तक और सस्टेन कर सके वो सब्सटेंस। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, इसी वजह से पेंटिंग का यूज होता है। रेंचिंग एडिटी की अगर बात करें तो जो हमारा जो खाना है वो कैसे खराब हो जाता है, बाहर हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसकी वजह से वो स्मेल आने लगते हैं और खराब होने लगता है।
तो आपने देखा होगा फैट या ऑयल कंटेनिंग जो फूड मटेरियल्स है अगर कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाएँगे और वो रेंसिड हो जाते हैं, इसमें स्मेल आने लगती है, टेस्ट बदल जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों? और जैसे कि और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल और उससे बचने के लिए हम अ, ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए कीप को जो अपने फूड है उसको काफ़ी टाइटली पैक करते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें ना जा सके, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं जैसे कि चिप्स के पैकेट्स जो हैं उसको भी काफ़ी टाइटली पैक किया जाता है विद गैस के साथ एंड वो गैस जो होती है नाइट्रोजन होती है जो प्रिवेंट करती है ऑक्सीडाइज़ होने से, ठीक है? ऑक्सीडाइज़ हो जाएगी तो खराब हो जाती हैं, ठीक है? तो खाने में टेस्ट गड़बड़ हो जाता है और स्मेल आने लगते हैं, ये सारी कंडीशन है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो किसके अंडर आते हैं? वो अंडर आते हैं रेंसिड ईटिंग के, ठीक है? तो ये आई होप कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। कहीं कोई डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं और आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ पूरा और जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा और उस सारी चीज़ों को उसमें पुट करूँगा ताकि आपको इधर-उधर ना पड़े, डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट ओपन करना पड़े, वहाँ पे वीडियो लेक्चर आपकी समझ हो और आप आसानी से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आई होप को मेरा लेक्चर ये बहुत पसंद आया होगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके हमारे चैनल को लेक्चर को आप शेयर करते रहें ताकि और लोगों से भी हम कनेक्ट हो सकें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।